नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, व्यक्तिवाद बनाम सामूहिकता। आप सोच रहे होंगे यह क्या है? दरअसल यह समझने का एक तरीका है कि अलग अलग संस्कृतियों में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे दुनिया को देखते हैं। हर संस्कृति, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो या जापान, अपने लोगों को जीने का एक नजरिया देती है। यह नजरिया उनके व्यवहार, उनके सोचने के तरीके और उनकी परंपराओं को आकार देता है। अब सवाल यह उठता है कि यह नजरिया कैसे अलग होता है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम दो अलग अलग विचारधाराओं को समझेंगे, व्यक्तिवाद और सामूहिकता। ये जानेंगे कि ये दोनों विचारधाराएं क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को सबसे ऊपर रखती है। यह विचारधारा मानती है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी पहचान होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यह कहती है कि हर व्यक्ति अपने आप में खास है और उसकी अपनी विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं और उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा ही क्यों है। यह विचारधारा व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की आजादी, उसकी स्वतंत्रता और उसकी अपनी उपलब्धियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें निखारने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ व्यक्ति खुद के लिए सोचता है, खुद के लिए फैसले लेता है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बनाता है। यह उसे अपने जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। अगर आप एक व्यक्तिवादी संस्कृति में पले बढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि वहां लोग अपनी राय खुलकर रखते हैं और अपने विचारों को बिना किसी डर के व्यक्त करते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी पहचान बनाने पर जोर देते हैं। यह उन्हें अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए प्रेरित करता है। उनके लिए जिंदगी में सबसे जरूरी है खुद को साबित करना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने सपनों को साकार करना और अपनी शर्तों पर कामयाबी हासिल करना। यह उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भर बनाता है। यहाँ रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। व्यक्तिवाद हमें सिखाता है कि हम खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं और हमें अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है और हमें अपनी खुशी खुद ढूंढनी होगी। यह हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। यह हमें अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करता है। अपने सपनों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करता है और दुनिया में अपनी भारत पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सामूहिकता की। यह विचारधारा व्यक्तिवाद से बिल्कुल अलग है। यहाँ व्यक्ति से ज्यादा महत्व समूह को दिया जाता है। परिवार, रिश्तेदार, समुदाय, ये सब व्यक्ति से ऊपर आते हैं। सामूहिकता में लोग मानते हैं कि एकता में ही बल है। यहाँ व्यक्तिगत कहुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पूरे समूह की भलाई। लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और जिंदगी के हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ीडीढे रहते हैं। अगर आप एक सामूहिकतावादी संस्कृति में पले बढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि वहां बड़ियों का सम्मान किया जाता है, परिवार के फैसलों को महत्व दिया जाता है और रिश्तों को बहुत मजबूती से निभाया जाता है। यहाँ लोग अपनी खुशी से पहले अपने परिवार और समाज की खुशी के बारे में सोचते हैं। सामूहिकता हमें सिखाती है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। यह हमें सहयोग, त्याग और समर्पण जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अब तक हमने व्यक्तिवाद और सामूहिकता दोनों को समझ लिया है। इन दोनों विचारधाराओं के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में असली अंतर क्या है। यह जानना जरूरी है ताकि हम अपने जीवन में सही संतुलन बना सके। सबसे बीड़ी डहा अंतर यह है कि व्यक्तिवाद में व्यक्ति खुद को सबसे पहले रखता है, जबकि सामूहिकता में समूह को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। यह अंतर हमारे सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है।
व्यक्तिवाद में लोग अपनी राय खुलकर रखते हैं, अपने सपनों का पीछा करते हैं और अपनी पहचान बनाने पर जोर देते हैं। यह उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाता है। वहीं सामूहिकता में लोग समूह के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और रिश्तों को बहुत मजबूती से निभाते हैं। यह उन्हें एकजुट और सहयोगी बनाता है। व्यक्तिवाद में लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद होते हैं, जबकि सामूहिकता में लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह दोनों ही दृष्टिकोण हमारे जीवन को अलग अलग तरीकों से समृद्ध बनाते हैं। दोनों विचारधाराओं के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। हमें यह समझना होगा कि कब और कैसे इनका उपयोग करना है। व्यक्तिवाद हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देता है, लेकिन यह हमें स्वार्थी और अकेला भी बना सकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सामूहिकता हमें प्यार, सहयोग और सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन यह हमें अपनी पहचान बनाने और अपनी आवाज उठाने से भी रोक सकती है। यह हमें एकजुटता और सामूहिक प्रयासों की शक्ति का अनुभव कराती है। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि दुनिया भर में व्यक्तिवाद और सामूहिकता कैसे दिखाई देती है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, जैसे कि अमेरिका, कनाडा या यूरोप, तो वहां व्यक्तिवाद का बोलबाला है। वहां लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं, अपनी राय खुलकर रखते हैं और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। वहीं अगर हम पूर्वी देशों की बात करें, जैसे कि भारत, चीन या जापान, तो वहां सामूहिकता का बोलबाला है। वहां लोग परिवार और समाज को बहुत महत्व देते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और रिश्तों को बहुत मजबूती से निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक सामान्य अवधारणा है। हर देश और हर संस्कृति अपने आप में अलग होती है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशों में सामूहिकता बिल्कुल नहीं होती या पूर्वी देशों में व्यक्तिवाद बिल्कुल नहीं होता। यह सिर्फ एक सामान्य प्रवृत्ति है जो हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन और आधुनिक जीवन शैली के कारण दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तकनीक और इंटरनेट ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया है, जिससे हमारी सोच और जीवन शैली में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का असर व्यक्तिवाद और सामूहिकता पर भी पड़ेड़ रहा है। लोग अब अपनी व्यक्तिगत पहचान को महत्व देने लगे हैं, लेकिन सामूहिकता का महत्व भी कम नहीं हुआ है। पहले जहां व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच एक स्पष्ट रेखा थी, वहीं आज यह रेखा धुंधली होती जा रही है। लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि पश्चिमी देशों में भी लोग परिवार और समाज के महत्व को समझने लगे हैं। वे सामूहिकता को अपनाकर अपने जीवन को और भी समृद्ध बना रहे हैं। वहीं पूर्वी देशों में भी लोग अपनी पहचान बनाने और अपनी आवाज उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह बदलाव कई कारणों से हो रहा है। तकनीकी प्रगति, शिक्षा का प्रसार और वैश्विक संपर्क ने लोगों की सोच को व्यापक बनाया है। ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया एक छोटी जगह बन गई है। लोग अब आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों को समझ सकते हैं। लोग अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे उनके विचारों में बदलाव आ रहा है। वे नई चीजें सीख रहे हैं और अपने दृष्टिकोण को विस्तृत कर रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग ज्यादा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो गए हैं। वे अपने निर्णय खुद लेने लगे हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। वे अब सिर्फ परिवार और समाज के दायरे में बंधकर नहीं रहना चाहते। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। वे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं। यह नया दौर व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच एक नया संतुलन स्थापित कर रहा है। दोस्तों, व्यक्तिवाद और सामूहिकता का असर सिर्फ हमारे व्यवहार पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन पर भी पड़ेड़ रहता है। यह हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसले लेने के तरीके और हमारे रिश्तों को निभाने के तरीके को प्रभावित करता है। जैसे व्यक्तिवादी संस्कृति में पले बढ़े लोग ज्यादा स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और प्रतिस्पर्धी होते हैं। वे अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद होते हैं और अपनी खुशी खुद ढूंढते हैं। वहीं सामूहिकतावादी संस्कृति में पले बढ़े लोग
ज्यादा सहयोगी, त्यागी और समर्पित होते हैं। वे अपने परिवार और समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करते हैं और अपनी खुशी से पहले अपने परिवार और समाज की खुशी के बारे में सोचते हैं। व्यक्तिवाद और सामूहिकता का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ी दिखता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि व्यक्तिवादी संस्कृति में रहने वाले लोगों में अकेलापन और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा होता है। वहीं सामूहिकतावादी संस्कृति में रहने वाले लोगों में तनाव और चिंता का स्तर कम होता है। दोस्तों, आज हमने व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि ये दोनों विचारधाराएं क्या हैं, इनमें क्या अंतर है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ी देता है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों में से कौन सी विचारधारा सही है और कौन सी गलत, इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर विचारधारा के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जरूरी यह है कि हम दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलें। हमें अपनी व्यक्तिगत आजादी और अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा को निखारने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी हो, लेकिन साथ ही जहां प्यार, सहयोग और एकता का भी वास हो। दोस्तों, आज के दौर में जहां एक तरफ व्यक्तिवाद का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ लोग सामूहिकता के महत्व को भी समझने लगे हैं। यह एक सकारात्मक बदलाव है। हमें यह समझना होगा कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के लिए दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके।